नमस्कार किसान भाइयों। यदि आपके खेत इस वक्त खाली हो गए हैं, यदि आपने आपके खेत में जो कोई भी फसल बोई थी, गेहूँ, सरसों, रायड़ा, चने, अन्य जो फसलें भी आपने बोई थी, यदि आपके खेत इस वक्त खाली हो गए हैं, तो किसान भाइयों, आप जितना जल्दी हो सके सब्जी वर्गीय फसल अपने खेतों में लगा लीजिए, ताकि आगे चलकर आपको मंडी भाव अधिक से अधिक मिल सके। किसान भाइयों, हम सबसे पहले खेत की तैयारी की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी सब्जी वर्गीय फसल हो या अन्य और कोई भी फसल हो, यदि खेत की तैयारी हम अच्छे से करेंगे तो सब्जी वर्गीय फसल हो या कोई भी फसल हो, उसका उत्पादन भी निश्चित तौर पर अधिक निकलेगा। तो किसान भाइयों, पहले आप 2 से 3 ट्राली देसी खाद सड़ा गला ले लीजिए। उसके बाद में आप अपने खेतों में 1 बैग DAP कर लीजिए, 30 से 35 किलो पोटाश लीजिए, 1 बैग सुंगल सुपर फास्फेट लीजिए, 15 से 20 किलो यूरिया और 10 से 15 किलो अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लीजिए और 5 किलो रिजेंट के नाम से फिप्रोनिल आता है इंसेक्टिसाइड, वो इन्हीं खादों के साथ मिला लीजिए और माइकोराजा भी इन्हीं खादों के साथ मिला करके अच्छे से आपकी 1 एकड़ भूमि में छिड़काव कर दीजिए, बुरखाव कर दीजिए और अच्छी गहरी जुताई कीजिए। 2 बार 3 बार कल्टीवेटर कीजिए। अब आपका खेत एकदम सब्जी बोने के लिए तैयार हो गया है। अब आप जिस विधि से भी बोएं, बेड बनाकर बोना चाहते हैं तो बेड बनाकर, और नालियाँ खालियाँ निकाल कर बोना चाहते हैं तो खालियाँ निकाल कर बो दीजिए। हम किसान भाइयों पहले नंबर पर रखते हैं हरी मिर्च। यदि किसान भाइयों इस वक्त आपके पास हरी मिर्च की नर्सरी तैयार है, तो आप किसान भाइयों देर ना करें, जितना जल्दी हो सके हरी मिर्च की बुआई कर लीजिए। हरी मिर्च आपकी 2 से ढाई महीने में कंप्लीट होकर जब बाज़ार में जाएगी, तो निश्चित तौर पर आपको हरी मिर्ची के भाव अच्छे मिलेंगे। किंतु किसान भाइयों, हरी मिर्च में एक समस्या आती है। आप देख रहे हैं, ये हमारी हरी मिर्च 2 महीने से ऊपर की हो गई है। इसके अंदर ये वायरस मरोड़िया रोग लगने लग गया है। इसके अंदर हमने कल ही डाउ कंपनी का डेलीगेट इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया है। तो किसान भाइयों, यदि आप हरी मिर्च की खेती करें तो बिल्कुल अलर्ट रहे। इसके अंदर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। इसके अंदर शुरुआत से ही आपको बड़े टेक्निकल यूज करने हैं, क्योंकि हरी मिर्च छोटे टेक्निकलों से ये मरोड़िया रोग जो मिर्च में आता है, थ्रिप्स वाला, ये कंट्रोल नहीं होगा। आपको मिर्च की फसल में शुरुआती चरण में ही यदि आपको दिखे कि आपकी फसल में मरोड़िया रोग की शिकायत है, तो आप शुरुआत से ही डाउ कंपनी का डेलीगेट, FMC का एक्सोपोनस, सिमोटोमा कंपनी का लेनो, धानुका का डिसाइड, ऐसे बड़े टेक्निकल घुमा कर स्प्रे करते रहें, तब जाकर के कहीं आपकी मिर्च की फसल से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे आप।
और आपकी मिर्ची की फसल एकदम हरी भरी रहेगी। इससे दूसरे नंबर पर हम किसान भाइयों बात करते हैं टमाटर की। आपके पास यदि इस वक्त नर्सरी तैयार हो तो आप टमाटर की भी बुआई कर सकते हैं। इस वक्त टमाटर का भाव तो कम है किसान भाइयों, किंतु जैसे जैसे अगले दिनों में ब्याह शादियों का सीजन चालू होगा, उस वक्त टमाटर की डिमांड भी बढ़ेगी। तो किसान भाइयों, आप जितना जल्दी हो सके टमाटर लगा लीजिए, किंतु इसको मैनेज अच्छे से कीजिए, क्योंकि गर्मियों के दिनों में टमाटर में भी कई प्रकार की बीमारियां लगती हैं। तो इसलिए किसान भाइयों, टमाटर में भी आप अच्छी कंपनी का इंसेक्टिसाइड व फंगिसाइड व टॉनिक का स्प्रे करते रहें। अगले नंबर पर किसान भाइयों हम बात करते हैं भिंडी की। इस वक्त यदि आपके खेत खाली हैं तो आप किसान भाइयों भिंडी की फसल भी लगा सकते हैं। भिंडी की फसल से भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छी कंपनी का सीड्स लीजिए आप और भिंडी की बुआई कर दीजिए। भिंडी भी आपको अच्छा उत्पादन देगी और अच्छे पैसे कमा कर देगी। इससे अगली फसल की किसान भाइयों हम बात करते हैं, आप जितना जल्दी हो सके बैंगन की भी बुआई कर लीजिए। बैंगन किसान भाइयों एक ऐसी फसल है जो कम से कम 1-1.5 साल तक उत्पादन देती है, यदि उसका अच्छे से आप मैनेज करते हैं तो। क्योंकि किसान भाइयों बैंगन की ऐसी ऐसी वेराइटियाँ आती है जो एक एक पौधे से आप लगभग 5 किलो से लेकर के 50 किलो तक उत्पादन ले सकते हैं एक पौधे से। किंतु केवल इसमें आपको बारिश के दिनों में इसके अंदर जो रोग आते हैं सूड ब्रोरर और फ्रूट ब्रोरर, उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, आप बैंगन की बुआई करें और अच्छा उत्पादन ले और अच्छे इनकम जनरेट करें। इससे अगली फसल की बात करते हैं किसान भाइयों, आप हरे धनिया की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में हरे धनिया की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कभी कभी तो किसान भाइयों देखा गया है कि हरे धनिया 50 रुपये से लेकर के 150-200 रुपये किलो तक इसके रेट पहुंच जाते हैं। तो छोटी फसल है लेकिन बहुत ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसल है। तो आप हरे धनिया की भी बुआई इस वक्त कर सकते हैं। अगली फसल की किसान भाइयों हम बात करते हैं, आप इस वक्त करेला लगा सकते हैं। करेला भी आपको किसान भाइयों अच्छी इनकम जनरेट करके देगा, क्योंकि करेले की डिमांड पूरे वर्ष ही बनी रहती है किसान भाइयों। तो आप जितना जल्दी हो सके अपने खेत में करेले की बुआई करें और अच्छा मंडी भाव प्राप्त करें। इससे अगली फसल की हम किसान भाइयों बात करते हैं, आप गिलकी की बुआई कर सकते हैं। गिलकी तुरई दोनों को अपने खेत में लगा सकते हैं और अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं और अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। गर्मियों के दिनों में किसान भाइयों आपको गिलकी है, करेला है, तुरई है,
लौकी हैं, इन फसलों को तार बांस पे चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन्हें आप खुला खेत में ही छोड़ दीजिए, क्योंकि यदि आप इन्हें तार बांस पे चढ़ाएंगे तो किसान भाइयों, इन्हें लू से जलने का डर रहता है। इन्हें खेत में खुला छोड़ दीजिए और आप केवल समय समय पर सिंचाई करते रहिए, समय समय पर स्प्रे और खाद का शेड्यूल बनाकर रखें और अच्छा उत्पादन लें और अच्छी कमाई प्राप्त करें। किसान भाइयों, अगली फसल की बात करते हैं। आप अपने खेतों में कद्दू की भी बुआई कर सकते हैं। कद्दू भी एक बेल वर्गीय फसल है। अच्छी कंपनी के सीड्स लीजिए और आप कद्दू की भी बुआई कर सकते हैं। कद्दू भी आपको अच्छी इनकम जनरेट करके देगा। और किसान भाइयों, अब बात करते हैं जिन किसान भाइयों के पास पानी की कमी है, यानी कि हर रोज केवल 3 घंटे या 2 घंटे का पानी है, वो किसान भाई सब्जियों की खेती किस प्रकार से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं उन किसान भाइयों को एक राय देना चाहता हूँ कि आप किसान भाइयों ड्रिप की सहायता लीजिए। आप ड्रिप से आराम से, जो आपका बोरवेल है 2 घंटे 3 घंटे चलता है, आप आराम से ड्रिप लगाइए और उस 2 घंटे 3 घंटे के पानी में आराम से आप 1 एकड़ में सब्जी की खेती कर सकते हैं। यदि आप खुले नालियों में पानी चलाएंगे, खालियों में पानी चलाएंगे, तो आप इतनी जगह में 1 एकड़ जगह में आप सब्जी नहीं उगा सकते हैं। तो आप ड्रिप की सहायता लीजिए और ड्रिप से सिंचाई कीजिए, तो आप निश्चित तौर पर इन सब्जियों से अच्छी कमाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि हमने जो भी फसलें आपको बताई हैं, इन फसलों में आप अच्छी कंपनी के सीड्स लीजिए और हमने जिस प्रकार से खेत की तैयारी बताई है, उस प्रकार से आप अच्छे से खेत की तैयारी कीजिए। अच्छी कंपनी के इंसेक्टिसाइड, टॉनिक व फंगिसाइड का उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। तो धन्यवाद किसान भाइयों। हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व अन्य दूसरे किसान भाइयों के साथ भी वीडियो शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद।